मेरे से पूछो तो गंधोदक रखा रहना ही नहीं चाहिए, रखा हुआ लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं बहुत बार समझाता हूँ। गंधोदक तो है पुरुष लोग अपने हाथ से बनाकर लगावे हैं, और आप महिलाओं को अपनों के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेना चाहिए। अपनों के हाथ यानी आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका देवर, जो एक घर में चूल्हे पर रोटी खाते हैं, वो गंधोदक अभिषेक करें और वो गंधोदक बना करके वो तुम्हारे लिए दें। वही गंधोदक आप लोगों के लिए मंगलकारी है। अभी मैंने कहा ना कि किसने किस भावना से गंधोदक बनाया है, अभिषेक किया था ना, तो सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं कि एक सी होती हैं? बोलो, सबकी भावना अलग अलग होंगी। किसने किस भावना से बनाया क्या पता। इसलिए अपने व्यक्ति बनाएंगे तो अपने हित की भावना भरेंगे। अब उसने तो अपने परिवार की, अपने खुद के हित की भावना भरी थी, तुम्हारा तो कोई उसमें भाव नहीं था। और अपना व्यक्ति करेगा तो अपने परिवार के भी हित की भावना करेगा ही करेगा। तो सही तो वही गंधोदक है। अब ठीक है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा। अब नहीं कोई घर का दे रहा है तो जो लगा है रखा है लगा लेते हैं, लेकिन मतलब नहीं, क्योंकि उसमें भावना नहीं आई। भावना तो अपने की होना चाहिए। महिलाओं से तो मैं एक ही कहता हूँ, आपको अभिषेक करने का मौका नहीं है। कुंद की मूल परंपरा में आपको अभिषेक करने की आज्ञा नहीं है। तो आपको सबसे बड़ा पुण्य है कि हर महिला एक संकल्प कर ले कि आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं उनको जैसे बने तैसे अभिषेक करने भेज देवे, तो उसको अभिषेक करने का पुण्य लगेगा। अब कैसे भेजना है वो कला तुम जानो। हंगामा मचा कर झगड़ा करके, रो करके, धो करके, उपवास करके, कैसी बने तैसे। और फिर भी न जाए गुरुदेव तो? हैं? फिर भी न जाए गुरुदेव तो? क्या बे? फिर भी नहीं जाए तो? मुझे इतना अभी अविश्वास नहीं है। कन्नौज से मैं अभी कन्नौज के हो ना, कन्नौज से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन में सैंपल तो देख लिया है। अभी कन्नौज के बेटों पर मुझे 95% विश्वास है कि कन्नौज की माँ यदि ये नियम ले ले, और बेटा कन्नौज में रहता है, तो कि मैं जब ही भोजन करूँगी जब बेटा अभिषेक करके गंधोदक देगा। तो मुझे अंदाज से बोल रहा हूँ, कन्नौज के बेटों पर मुझे विश्वास है 95% बेटा माँ को भूखा नहीं सोने देगा। अच्छा मम्मियों हाथ उठाओ, किसका बेटा कहेगा मम्मी कल मरती थी आज मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलो ऐसा जवाब कितनी माताओं को मिलेगा? बोलो कन्नौज की माताओं बोलो। 5% इसलिए मैंने रख दिया क्योंकि हो सकता है, अरे आजकल के छोकरों का कोई भरोसा नहीं, बोले मम्मी अच्छी है तो निपट जा जल्दी। हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक दिन का उपवास करने से बेटा गंधोदक बना सकता है। पति लोगों पर थोड़ा सा कम है, वो कितना % ले लूँ? 80%। 20% तो जो परेशान होंगे ना वो अच्छा है तो निपट जाए तो बढ़िया है। पुरुष 20% कह सकते हैं कि तू चाहे मरे चाहे जिए मैं तो गंधोदक ले लूँगा, लेकिन 80% अभी भी पुरुष यदि पत्नी ऐसा संकल्प कर लेती है तो मुझे विश्वास है वो नियम से पत्नी को भूखा नहीं रहने देगा, अभिषेक को जाएगा। यदि तुम्हारे एक उपवास करने से, इस नियम लेने से परिवार का पुरुष वर्ग यदि अभिषेक करने जाता है, तुम्हारे पुण्य की महिमा इतनी है, अभिषेक करने वाले को कुछ महिमा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महिमा बनेगी। लेकिन थोड़ा शक्ति से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। तुम कहते आप बेटा अभिषेक हो जा, और मम्मी मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा सा शक्ति बरतना पड़ेगी। धर्म कार्य के लिए यदि कठोर भी होना पड़े तो भी कठोर होने में कोई बाधा नहीं है। अब 1 दिन का ऐसा हो जाए, देखो उपवास करके देखो एक बार। ऐसा एक केस हुआ था। एक बेटे ने कह दिया, बोले माँ मैं तो नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी कर। तो देख बेटा मैंने नियम ले लिया है कि तू अभी अभिषेक नहीं करके देगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं। मम्मी मैं तो नहीं जाऊँगा। अब वो नियम तो ले गई मेरे साथ, वो मेरे पास गई, माँ अब क्या करें? मेरा नियम है कि वो देगा और उसने तो कह दिया मैं तो नहीं जाऊँगी।
तो अब मैं क्या करूं, मैं एक दिन का उपवास कर लूं, कल क्या करूंगी? तो मैंने कहा एक उपाय है, चिंता मत करो। नहीं तुम्हारे नाम जायदाद है? बोले हाँ मेरा मकान भी मेरे नाम है, दुकान भी मेरे नाम है, फैक्ट बस मनी काम हो जाएगा। मैंने कहा एक स्टाम्प मंगवाओ और ले करके लिखो कि जो मुझे प्रतिदिन अभिषेक देगा मैं अपने नाम की सारी संपत्ति उसी को दूंगी। और ये लिखवा करके कल बेटे को बता देना, बेटा और कल तू कुछ मत बोलना। तो क्या मम्मी आज तो कुछ नहीं बोल रहे? बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास टाइम नहीं है, तू बहुत कार्य करता है इसलिए तू परेशान है। मैंने मन तो बना लिया, मैं नियम तो तोड़ूंगी नहीं, लेकिन देखो ये बेटा मैंने वसीयत लिखी है, कल भरी सभा में मैं घोषित करूंगी कौन मुझे गंदो। माँ ये क्या कर रही है? बोले बेटा अपनी अपनी बातें हैं, देखना। दूसरे दिन ही वो अभिषेक का लोटा लेके आ गया और मेरी तरफ गुस्सा में देखता है, ये बाबा खतरनाक। तो कुछ शक्ति अपनाओ, पुरुषों को जैसे बने तैसे साम दंड भेद से जो कुछ भी करना पड़े आप लोग उनसे अभिषेक कराएं और वो गंधोदक आप लो। देखें आज भी वही गंधोदक है जो चमत्कार मैना सुंदरी के समय था, आज भी हो जाएगा। लेकिन आपको अपनों के द्वारा गंधोदक बनवाना चाहिए।